Hello friends, good morning all of you. Today we are going to start the next topic of fourth chapter. इससे पहले हमने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है, तुल्य धारिता के व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, तो इसको निम्न चित्र की सहायता से हम समझते हैं। मैं एक चित्र बना रहा हूं, देखो। पहले ये संधारित्र ले लिया मैंने, एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया और एक संधारित्र ये हो गया। ज्यादा बड़े ले लिए मुझे, साइज चाल छोटी कर देता हूं मैं इनकी। एक संधारित्र, दो संधारित्र और ये हो गए तीन संधारित्र, ठीक है। तीनों संधारित्रों की ये पहली प्लेट और ये होगी दूसरी प्लेट, ठीक है। अब पहली प्लेट का कनेक्शन तो करते हैं हम बैटरी के धन सिरे से, ये बैटरी होगी V वोल्ट की, और दूसरी प्लेट का कनेक्शन हम करते हैं बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक है। ये बैटरी का ऋण सिरा हो गया, ये C1 धारिता का संधारित्र है, ये C2 धारिता का और ये C3 धारिता का। तीन संधारित्र हैं। तीनों को मैंने कैसे जोड़ा है, तीनों संधारित्रों की एक प्लेट को तो बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। ये बिंदु मैंने A दे दिया और ये दे दिया मैंने B। धारा ऐसे बहेगी ऋण से धन की ओर, ऐसे यहां जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं मानता हूं कि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है यहां से यहां तक, तो A बिंदु पर जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इधर चला जाएगा Q1 आवेश, इधर Q2 आवेश और इधर Q3 आवेश, ठीक है। तो ये सिरा, ये प्लेट तो हो जाएगी धनावेशित, और ये हो जाएगी ऋणावेशित। ऐसे ये धनावेशित हो जाएगी और ये हो जाएगी आपके ऋणावेशित, ठीक है। अब देखिए, ये संधारित्रों का कौन सा संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट को तो बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। इस संयोजन में देखो एक चीज और, इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें Q1 आवेश धारा अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, और विभवांतर प्रत्येक पर समान होता है। जितना बैटरी का विभव होता है उतने प्रत्येक पर विभवांतर होता है। तो इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा तो अलग अलग होती है लेकिन संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर समान होता है। कौन सा संयोजन कहलाएगा, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का अपोजिट होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। यहाँ पे धारा अलग अलग होती है लेकिन विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। तो ये संधारित्रों का कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो डेफिनेशन दोबारा एक बार मैं बता देता हूं आपको, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन देना चाहें हम इसकी, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा का मान तो अलग अलग होता है परंतु संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर समान होता है। कौन सा संयोजन कहलाता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं, ये चित्र बना देंगे। फिर चित्रानुसार C1, C2 या C3 धारिता के तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो तीनों संधारित्रों पर क्रमशः Q1, Q2 एवं Q3 आवेश उत्पन्न होता है तीनों संधारित्रों पर, ठीक है।
और जो बैटरी क्यू आवेश वी वोल्ट की बैटरी से जब इनको जोड़ा जाता है तो क्यू आवेश तीनों में वितरित हो जाता है और C1 धारिता के संधारित्र पर Q1 आवेश, C2 पर Q2 और C3 पर Q3 आवेश वितरित हो जाता है। अतः कुल आवेश Q यदि हम निकालना चाहें तो अतः कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए, ठीक है। Q बराबर क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कुल आवेश Q है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया नहीं, तो कुल आवेश Q निकालेंगे, तीनों का योग हो जाएगा। फिर हम जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर क्या होता है? CV। तो यहां क्या हो जाएगा? Q1 यदि हम निकालेंगे, यहां क्या हो गया इसमें? यहां Q1 बराबर क्या हो जाएगा? धारिता C1 है, विभव क्या है? V, तो C1V कॉमा Q2 बराबर C2V तथा Q3 बराबर C3V है, तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है यहां तक? अब मैं मान लेता हूं, माना इस संयोजन की तुल्य धारिता है Cp। क्या है? Cp। माना संयोजन की तुल्य धारिता Cp क्या है? Cp है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CPV, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से मान किस में रख देंगे? इक्वेशन 4 में, सॉरी 2 में। तो क्या आ जाएगा? CPV बराबर, देखो V कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन ले लिया हमने, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट जाएगा, CP बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन नंबर 4। ये क्या आ गया? आपके संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आ गई। ठीक है, तुल्य धारिता का व्यंजक आ गया। तुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के किसके बराबर होता है? योग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका हो गया संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन के बाद में इसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। चित्रानुसार C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी द्वारा जोड़ा गया है। तो बैटरी से जो आवेश जाता है Q, वो A बिंदु पर जाके धारिता के अनुसार तीन भागों में डिवाइड हो जाता है और C1 धारिता के संधारित्र पर Q1, C2 धारिता के संधारित्र पर Q2 और C3 धारिता के संधारित्र पर Q3 आवेश वितरित हो जाता है। अतः कुल आवेश Q बराबर ये हो जाएगा। फिर ये लिख देंगे हम, Q1 का मान ये होता है, Q2, Q3 ये मान रख दिया। इसकी तुल्य धारिता हमने Cp मान ली पूरे संयोजन की, तो Q बराबर CPV हो जाएगा। Q की जगह CPV कर दिया हमने, V इनमें से कॉमन आ ही गया, V से V कट गया, तो Cp बराबर ये आ गया। तो ये क्या आ गया? हमारे समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्यंजक आ गया, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इस संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य? नंबर 1, इस संयोजन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य ये है, सबसे पहला तथ्य कि इस संयोजन की जो तुल्य धारिता का मान होता है वो सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। मान लीजिए तीन संधारित्र हैं, C1 बराबर 2 μF,
C2 बराबर 3 म्यू एफ और C3 बराबर 4 म्यू एफ। चार तीन संधारित्र हैं तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो C बराबर 4 8 3 7 अब तो 9 म्यू एफ, ये हो जाएगी C बराबर या CP बराबर है। तो इस संयोजन की जो तुल्य धारिता का मान होता है वो संयोजन में जुड़े सबसे अधिक धारिता के संधारित्र से भी क्या होता है, अधिक होता है। और हमने श्रेणी में पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का मान आता है वो संयोजन में जुड़े सबसे कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है, और यहां पे सबसे अधिक धारिता के संधारित्र से भी क्या प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहला तथ्य यही है कि इस संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में जुड़े सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी क्या होता है, अधिक होता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है नंबर 2, दूसरा तथ्य। अब देखो दूसरा तथ्य क्या है, इस संयोजन को कब काम में लेते हैं, इस संयोजन को कब काम में लेते हैं। तो इस संयोजन को कब काम में लेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये 3 संधारित्र है और हमें इससे अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए, तो इस संयोजन के कब काम में लेंगे, जब उपलब्ध संधारित्रों से भी अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए होता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस संयोजन को तभी काम में लेते हैं जब उपलब्ध संधारित्रों की धारिता से भी अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त करना हो। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, तीसरा मैंने आपको बताया इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित धारा का मान तो क्या होता है, अलग अलग। धारा का मान तो क्या होता है, अलग अलग होता है, परंतु इसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। ये हो गए 3 तथ्य। अब मान लीजिए यदि चौथे की बात हम करते हैं, यहां पे हमने C1 C2 C3 धारिता के अलग अलग धारिता के संधारित्र मान लिए। अब मैं मान लेता हूं कि C धारिता के, कौन सी धारिता के, C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, Cp बराबर NC। Cp बराबर क्या हो जाएगी, NC। C धारिता के n संधारित्र यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता Cp बराबर क्या हो जाएगी, NC हो जाएगी। 4 महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब बात होती है पांचवे की। पांचवा इंपॉर्टेंट तथ्य है, थोड़ा सा समझ लीजिए। पांचवा तथ्य में मान लीजिए कोई भी संधारित्र है, ये कोई संधारित्र की 2 प्लेट मैंने बना दी, एक प्लेट ऊपर वाली एक प्लेट नीचे वाली, दोनों के मध्य की दूरी है d। ठीक है, और यदि दोनों प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युत पदार्थ वाले कोई पदार्थ रखे हैं, जैसे एक पदार्थ ये रखा हुआ है, एक ये और एक, 3 पदार्थ है मान लीजिए। इस पदार्थ की धारिता है, वो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R1, इसका है एप्सिलॉन R2, इसका है एप्सिलॉन R3। ठीक है, 3 पदार्थ रखे हुए हैं। तो पांचवा तथ्य क्या है, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य d चौड़ाई में, ये दोनों प्लेटें होंगी, d चौड़ाई में एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डॉट 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 परावैद्युतांक वाले पदार्थ रखे हों, जिनके क्षेत्रफल क्रमशः, इसका क्षेत्रफल है मान लीजिए A1, इसका है A2 और इसका है A3, ऐसे n रखे हों तो क्या आ जाएगा, AM। इस स्थिति में परावैद्युत पदार्थों को समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य माना जाता है। इस स्थिति में यदि ये कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखे हैं तो इन तीनों परावैद्युत पदार्थों को समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तरह माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि इस कंडीशन में कोई संधारित्र है तो हम इसको कैसे मान लेंगे, 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में। कौन से क्रम में मान लेंगे, इन तीनों को समांतर क्रम में। जैसे 3 संधारित्र, एक संधारित्र ठीक है, डी हो गई चौड़ाई इनकी प्रत्येक की,
इसकी भी चौड़ाई कितनी होगी d। इसका क्षेत्रफल a1 हो ही गया, इसका a2 हो गया और इसका a3 हो गया। ये बैटरी का एक सिरा हो जाएगा, ये बैटरी का दूसरा सिरा हो जाएगा। ये एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2 और एप्सिलॉन r3, तीन संधारित्र हो गए। तीनों का एक सिरा तो कहां जुड़ रहा है, एक तीनों संधारित्रों की एक प्लेट तो एक सिरे पर और दूसरी प्लेट दूसरे सिरे पर। तो ये तीनों जो परावैद्युत पदार्थ है इनको समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपकी, ठीक है। तो इस संधारित्र की धारिता यदि हम निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगी, ये इसकी धारिता हो जाएगी C1, इसकी धारिता C1 इस वाले की, दूसरे वाले की C2, तीसरे वाले की C3। मैं मान लेता हूं इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3। तो इसकी तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ C1 और C2 C3 इनका मान क्या होगा, यहाँ पे C1 का मान कितना होगा, C2 का कितना होगा, ये पहले भी पढ़ा था हमने। प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो तुल्य धारिता क्या आई थी हमारे पास, C1 बराबर A1 एप्सिलॉन R1, A1 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 बटे D। C2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बटे D। और C3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 बटे D। यह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पांचों महत्वपूर्ण तत्व। मैं इसको एक बार और दोबारा डिफाइन कर देता हूं। देखो क्या है, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं ऐसे। वो क्या है, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। ये क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हो गई, प्लेटों के मध्य की दूरी d है। और यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, यहां पे तीन ही है, तो मैं तीन की बात करता हूं। परावैद्युतांक वाले तीन पदार्थ रखे हुए हैं, प्लेटों के लंबवत रखे हुए हैं, ठीक है, जिनके क्षेत्रफल क्रम से A1, A2 और A3 है। और आपसे तुल्य धारिता इसकी पूछ ली जाए कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करो, है, या इसकी धारिता ज्ञात करो। तो इस स्थिति में ये जो तीनों परावैद्युत पदार्थ हैं इनको समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य माना जाएगा। यदि तीन परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य में रखे हुए हैं इस कंडीशन में, तो यदि इसकी तुल्य धारिता निकालनी हो हमको, तो इनको कैसा माना जाएगा, तीनों परावैद्युत पदार्थों को समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य माना जाएगा, ठीक है। जैसे एक संधारित्र ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो तीनों को अलग अलग कर दिया, तो प्लेटों के मध्य की दूरी d होगी। अब देखो तीनों प्लेटें का एक सिरा एक ऊपर जुड़ रहा है, निचले वाला सिरा नीचे जुड़ रहा है, तो तीनों का एक सिरा नीचे और एक ऊपर। इसकी धारिता C1 मान ली, इसकी C2, इसकी C3। और धारिता का सूत्र हमने पढ़ा था, यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ स्थित हो तो ये होता है। तो C1 तो हो जाएगा A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 बटे D, C2 ये हो जाएगा और C3 ये हो जाएगा। तुल्य धारिता निकालेंगे इसकी, तो तीनों का योग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गया संधारित्रों का कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। टुडेज क्लास ओवर।